रविवार की कहानी। एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका सीधा सा नियम था कि वह प्रत्येक रविवार को सुबह स्नान इत्यादि करती, घर को पड़ोसी की गाय के गोबर से लीपती, फिर भोजन बनाती हुई और स्वयं भगवान को भोग लगाती। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन 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 और सुख समृद्धि से भर जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद उसकी पड़ोसन सोचने लगी कि ये बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए वो अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। गाय का गोबर नहीं मिलने के कारण रविवार को वृद्धा अपने घर की सफाई नहीं कर पाई। इसीलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना ही भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने बिना भोजन के उपवास किया। रात हो गई थी और वह भूखी सो गई। रात्रि में उसे स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बूढ़ी माई ने कहा, आज मुझे घर पर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर साफ नहीं था, जिससे मैं खाना नहीं बना सकी और न ही तुम्हें भोग लगा सकी। तब भगवान ने कहा, माता, हम आपकी ऐसी गाय देते हैं जो कभी मनोकामनाओं को पूरा करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को अपने घर को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाती हो और मुझे भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि अतः मैं तुम्हें मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान यथार्थ हो गए और जब बुढ़िया ने आंखें खोली तो देखा कि आंगन में एक अत्यंत सुंदर गाय और बछड़ा बांधा हुआ है। गाय और बछड़े को देखकर वह बहुत खुश हो गई और उन्हें घर के बाहर बांध दिया। वह खाने का चारा डाला गया। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि उसके घर के बाहर गाय और गाय का बछड़ा खड़ा हुआ है, तो उसकी पड़ोसन का हृदय नफरत की वजह से जल उठा और अतः मैं जब उसने देखा कि गाय के गोबर में सोना है, तो उसने गाय का गोबर ले लिया और उसकी गाय का गोबर बनाया, जिसे उसके स्थान पर रख दिया। वह रोज ऐसे ही करती रही और भोली बुढ़िया को उसकी भनक तक नहीं लगने दी। तब स्वप्न व्यापारी भगवान ने सोचा कि चतुर पड़ोसन के कार्यों से बुढ़िया धोखा खा रही है। संध्या के समय भगवान ने अपनी माया के कारण बहुत तेज आंधी उत्पन्न की। अंधेरे के डर से बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। प्रातः उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसने आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है। तब उसकी सोने का गोबर उठाने की शर्तें न चली तो उसे जलन हुई और कोई उपाय न देखकर वह सभा में गई। उस देश राजा ने कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन की एक बुढ़िया के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह प्रतिदिन सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से लोगों का ख्याल रखते हैं। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? ये तो सुनकर राजा ने अपने दूतों को बुलाया, बुढ़िया के घर से एक गोबर लाने को आदेश दिया। बुढ़िया सुबह भगवान को चढ़ाया हुआ भोग देने जा रही थी। तब राजा के सेवक गाय को खोलकर ले आए। बुढ़िया बहुत रोई, लेकिन कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहेगा।
उस दिन गाय के अलग अलग हो जाने के कारण बुढ़िया भोजन नहीं कर सकी और गाय को वापस पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हुई रात भर रोती रही। उधर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही वह सुबह उठा तो पूरी महल गाय के गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। वह देखकर राजा डर गया। भगवान ने रात को स्वप्न में राजा से कहा, महाराज, गाय को बुढ़िया को लौटा देना आपके लिए अच्छा है। इसके रविवार के व्रत में प्रसन्न होकर मैंने उसे एक गाय दी। सवेरे होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर गाय और बछड़ा को बहुत सा धन देकर आदर सहित लौटा दिया। उसके पड़ोसी को बुलाकर उचित दंड दिया। ऐसा करने के बाद राजा के महल से गंदगी हटा दी गई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को राज्य और स्वयं की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करने का आदेश दिया। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उस नगर पर कोई रोग या प्रकृति का प्रकोप नहीं था। सभी प्रजा सुख समृद्धि रहने लगे।